नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जो आगामी भर्तियां हैं, जो आने वाली बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, उनके बारे में कुछ मैं अवगत करा दूं कि आगामी समय में 5-6 महीने के अंदर कौन कौन सी भर्ती आने वाली है और आप कौन कौन सी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। और एक अनुभव के साथ बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम कैसे निकालें, क्योंकि भाई कुछ देखो, आप सभी का पेपर, जिन भाइयों बहनों का पेपर यूपी कांस्टेबल में फॉर्म भरा था, उनका पेपर हो गया होगा। कुछ लोगों का पेपर ठीक गया होगा, लेकिन कुछ लोगों का पेपर ठीक नहीं गया होगा। तो मैं आपको कुछ बता दूं, अपने अनुभव के साथ साझा कर दूं कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है और आप कैसे पेपर निकालें, कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी वैकेंसी आएगी और किसकी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि कौन कौन सी वैकेंसी आपके सामने 5-6 महीने के अंदर आएगी। एक तो जो यूपी पुलिस की जो भर्ती है, 40,000 का, जो अभी 60,000 वर्तमान में प्रचलित है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है कि इसके संपूर्ण होने के बाद, इसकी नियुक्ति पत्र बांटने के बाद तुरंत ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इस भर्ती का अब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार की बात बोल रहे हैं। क्या फिर से 40,000 कांस्टेबल की भर्ती आएगी, या फिर अलग अलग से, जैसे कि मान लो 15-20,000 पीएससी जेल वार्डर फायरमैन के पद आने, 5,000 यूपीएसआई के पद आने, महिला बटालियन की भर्ती आनी, और उसी में कुछ पद जे असिस्टेंट ऑपरेटर वाले चल रहा है, तो कुछ मिला के 40,000 ऐसे हो जा रहे हैं, या उस भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर नहीं है। उन्होंने ये बोला कि इस 60,000 भर्ती जो कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद, इसके तुरंत बाद नई भर्ती की प्रक्रिया चालू कर देंगे, एक और भर्ती आने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब लग तो उम्मीद दे रही है कि नई भर्ती 40,000 की नई कांस्टेबल के पद आएंगे, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एक बात सोचिए कि जब ये भर्ती आएगी तो आप तुरंत थोड़ा तैयारी कर लोगे, इसलिए तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। इसलिए ये भर्ती को आप अभी से टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करूं मैं एसएससी जीडी की। एक वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, जिसका फिजिकल 23 सितंबर से स्टार्ट है। जिस भाई बहन का हो गया होगा उसमें, वो अपनी फिजिकल की डेट आ चुकी है, अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दे। लेकिन एक भर्ती कल 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होने वाला है कल, तो उसकी मैं फुल वीडियो में कल बनाऊंगा। लेकिन ये भर्ती भी आने वाली है, जिसका जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा। आपके 5-6 महीने हैं अभी, जितनी भी वैकेंसी आए, लेकिन ये लास्ट में बढ़ के देख लेना, ये लगभग 50,000 की समथिंग समथिंग पहुंच जाएगी। ध्यान रखना, ऐसा 2 बार हो चुका है। तो एक ये भी भर्ती आपके पास है। नेक्स्ट बात करूं रेलवे एनटीपीसी, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 11,000 के समथिंग समथिंग इसमें पोस्ट आई है। बाद में मेरे हिसाब से इसमें पोस्ट की संख्या बढ़ेगी, ध्यान रखना। इसके फॉर्म शायद 14 तारीख से, 14 सितंबर से भरने, और 21 सितंबर से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बात करूं, यदि मान लो वो जो 40,000 की बात कर रहे हैं, यदि वो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, तो वो यदि थोड़ी डिले भी होगी, तो उससे पहले फिर आपको ये भर्ती देखने के लिए मिलेगी। यूपी पुलिस में जेल वार्डर की और फायरमैन की लगभग 15,000 पोस्ट हैं, जी आपको देखने के लिए तुरंत मिलेगी। 1 से 2 महीने के अंदर 100% ये वैकेंसी आने वाली है। चलिए, इसके बाद कम से कम 1 महीने के अंदर देख लेना, 1-1.5 महीने के अंदर आपको यूपीएसआई 5,000 से लेकर 6,000 की पोस्ट के बीच में आपको यूपीएसआई की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। आगे बात करूं, अब देखिए रेलवे की बात कर लूं। रेलवे विभाग ने कहा था कि हम 1 साल के अंदर 3-3 महीने के गैप में 4 भर्तियां करेंगे। तो रेलवे ने अपनी तीसरी भर्ती, 4 भर्ती कराएंगे टोटल 3-3 महीने के गैप में। तो उसने तीसरी भर्ती अपनी एनटीपीसी अभी सितंबर माह में निकाल दी। अब वो एक अपनी वैकेंसी नवंबर में या दिसंबर में निकालेगा, और वो है ग्रुप डी। लगभग इसमें 1 लाख पद आने वाले हैं। ध्यान रखना, हकीकत में ये भर्ती आएगी। ये भी आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी आप। अब बात करूं मैं लेखपाल की, इस वैकेंसी का भी खूब हल्ला है। लगभग पदों की संख्या 4800, पहले आपने कई बार अखबारों में देखा होगा कि 4800 बताई जा रही थी, लेकिन जो 8,000 लेखपाल के पद थे, उसमें 1,500 पद भरे ही नहीं गए। तो वो भी खाली है पोस्ट 1,500, तो वो भी इसमें जुड़ जाएंगी लगभग। तो वो 6,000 के समथिंग समथिंग, या वो 6300 के समथिंग समथिंग वैकेंसी ये भी पहुंच जाएगी। अब ये पता नहीं है, ये 99% चांस है कि जो ओपन भर्ती होगी, लेकिन कहीं 1% कह सकते हैं कि जो पीईटी से होगी। तो 2023 वाला पीईटी है, उससे हो सकती है 1%। इसे ऐसा मैं इसलिए बोल रहा, क्योंकि यदि ये पीईटी से होती तो इस बार का पीईटी निकाल दिया जाता। अभी तक पीईटी के फॉर्म ही नहीं आए हैं। जो 2024 का पीईटी होने वाला है, उसके फॉर्म नहीं आए हैं अभी तक। तो मुझे लगता है पीईटी को समाप्त कर देंगे और एक ओपन भर्ती होगी। ये भी आपके सामने एक बहुत बड़ी भर्ती रहेगी, अच्छे लेवल की। नेक्स्ट लास्ट वैकेंसी की बात करूं, जो कि आपके सामने लगभग जनवरी तक देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड की 21,000 पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी।
आपको ये भी बढ़िया वैकेंसी है। यदि आप होमगार्ड बन गए तो आपके लिए कांस्टेबल का रास्ता बिल्कुल फिर आसान हो जाता है, क्योंकि कांस्टेबल की वैकेंसी आती है उसमें कुछ पद रिजर्व रहते हैं होमगार्ड के लिए। तो आप नॉर्मल पेपर भी देने चले जाओ तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है होमगार्ड से कांस्टेबल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, इतनी सारी वैकेंसी आपके सामने 5-6 महीने के अंतर्गत आने वाली हैं। अब देखिए, मैं एक बात करूँ आपसे भाई, मैंने थंबनेल पे लिखा था आपसे, सबसे पहले क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, आप देख लीजिए कि तैयारी कैसे करें। फर्स्ट बात, अब मैं सबसे बढ़िया आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, आपके मन की बात बताऊँ भाई। देखो, तैयारी का एक मुद्दा रहता कि आप बिल्कुल फ्रेशर लड़के हो, बिल्कुल नए लड़के हो, यदि आपने कॉम्पिटिशन अभी अभी ज्वाइन किया तो आप मेरी सलाह मानो, स्पेशल मेरा अनुभव मानो, शुरुआत के दौर में आप ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े भाई। मैं खुद ऑनलाइन बात कर रहा आपसे भाई, मैं भी ऑनलाइन पढ़ रहा, लेकिन शुरुआत में आप ऑनलाइन के चक्कर में थोड़ा कम पढ़ें, आप कहीं ना कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। कम से कम 3-4 महीने के लिए आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। जब आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें, फिर आप ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। इससे क्या रहेगा कि आपको एक अनुभव आएगा, एक बच्चों में बैठने का तरीका मिलेगा कि ऐसे कम्युनिटी रहेगी। ऑफलाइन में क्या है भाई, आपके सामने टीचर है, आप 15 बार उस टीचर से पूछ सकते। लेकिन यदि आप मान लो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप जानते भेड़ चाल चलते हैं आप लोग, भाई बुरा मत मानना मेरी बात का, भेड़ चाल चलते जहाँ लाखों लड़के जा रहे होंगे वहीं आप चले जाएंगे। अब एक बात था, एक क्लास चल रही है, उस पर 50,000 लोग लाइव चल रहे हैं, और यदि आपको कोई डाउट हुआ, आप तो बिल्कुल नए नए लड़की हैं, आपको पता है हर कोई व्यक्ति पेट से सीखकर नहीं आता, पहली बार में किसी को भी समझ में नहीं आता। ये कंपटीशन है भाई, इसमें 15-15, 20-20 बार चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तब व्यक्ति को एक एक बार समझ में आता है। और मान लो आप बिल्कुल नए लड़के हो और आप बिल्कुल डायरेक्ट ऑनलाइन जुड़ गए, और ऑनलाइन जुड़ गए, आपने कोई कमेंट किया, कौन आपके कमेंट देख रहा है यार? वहाँ हर लड़के को देख के पढ़ाया जाता, अच्छे लड़के ही पढ़ रहे हैं और थोड़े कमजोर लड़के ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ फिर टीचर का काम रहता है एक बार बताएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देगा, ना वहाँ आपकी कोई सुनने वाला है ऑनलाइन की दुनिया, ना कुछ। ध्यान रखना, इसलिए आप ऑनलाइन जुड़ें, लेकिन आप लगभग 3-4 महीने के लिए ऑफलाइन चले जाएं। ऑफलाइन में क्या रहेगा, आपका नॉर्मल तरीके से बेस बन जाएगा, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे मैथ की बात हो, चाहे जीके जीएस की बात हो, आपका एक बेस बन जाएगा। आपको लगने लगेगा कि हाँ मुझको ये चीज़ पढ़नी है, यहाँ ऐसा काटा पीटी हो जाती है मैथ में, ये सब हो जाता है। तो पहले एक सबसे पहली बात एक ये हो गई। दूसरी बात ये है भाई कि देखिए, आगे बात करूँ मैं, अगली बात ये है कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर लो, एक्स वाई जेड जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर ले, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर लो। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है मैथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट रीजनिंग, और नेक्स्ट सब्जेक्ट जीके जीएस। ये 3 सब्जेक्ट वो कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। हर एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप सभी को मालूम है। अब देखिए, मैथ आप आराम से 6-7-8 महीने जम के तैयारी कर लो, कहीं पे भी पढ़ लो, तो आप 6-7-8 महीने में आपको मैथ नॉर्मल नॉर्मल समझ में आने लगेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रीजनिंग भी आप आराम से कवर कर सकते हो 6-7 महीने में, बोलो टोटल रीजनिंग अब आपकी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और जीके जीएस की बात करूँ, सबसे ज़्यादा सिरदर्दी लड़कों का सब्जेक्ट या लड़कियों का सब्जेक्ट यही रहता है कि भाई ये अनंत है, ये कैसे पढ़ें, समझ रहे? देखिए, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि आप इसमें एक काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते कि आप अधिकतर क्या करते कि आप लोग 100 तो क्लासें देखते। भाई इस चैनल पर प्रैक्टिस सर चल रहा है, आप वो भी पढ़ोगे, इस चैनल पर सर क्लास लेके आए आप वो भी पढ़ोगे, फिर दूसरे चैनल पर कोई सर और क्लास लेके आए आप वो भी पढ़ोगे, समझ रहे? फिर आप जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं आप वो भी पढ़ोगे, और आप एक आध किताब भी पढ़ोगे। मतलब आपने 500 जगह से पढ़ा, और 500 जगह से पढ़ा आपने तो 500 प्रकार के तरीके मिले। लेकिन जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जामिनर द्वारा, वो लिमिटेड क्वेश्चन पूछा जाता। वो एक सिलेक्टेड पर्सन रखता कि यदि मान लो उसने 37% रखे या 25% रखे जीके के, तो आपको वो लिमिटेड पर्सन इतने रखेगा कि जे पर्सन करने लायक है और जे पर्सन करने लायक नहीं है। ये जीके में होता है कि जितने पर्सन करने लायक होते हैं वही क्वेश्चन करे जाते हैं, बाकी के क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है भाई। यदि आप जो जीके के पर्सन होंगे वो करने लायक होंगे, वो आप कर पाओगे। तो ये आप जीके का, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे जियोग्राफी, चाहे हिस्ट्री, चाहे स्टैटिक जीके हो, ये 5 से जो सब्जेक्ट हैं इनका बेस बनाओ। सबसे पहले आप कहीं पे भी एक बार बेस बनाओ इनका, और ऐसा नहीं कि आप 50 जगह पढ़ रहे, कहीं पे भी पढ़ो, लेकिन एक बार इनका बेस बना लो। ऊपर ऊपर जो मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता उसको आप एक बार पढ़ लो, और जब आपके पास वो एक बार कंटेंट आ जाए ना भाई, आप उसी कंटेंट को बार बार पढ़ो।
क्योंकि किसी भी टीचर की आप पास पढ़ रहे होगे तो आपको जो टीचर होगा ना, वो आपको जो मोटा मोटा कंटेंट रहता है ना, जो पेपर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता, जो हर टीचर द्वारा पढ़ाया जाता, तो वो हर टीचर कवर कराता है। कहीं भी पढ़ लो आप, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ लो, हर टीचर, एक कोई छोटा भी टीचर होगा ना, तो वो भी आपको वो मोटा मोटा इंपोर्टेंट कंटेंट कवर कराएगा। और वो ही वो कंटेंट रहता जो पेपर में एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता, जो बच्चे करते हैं। बाकी का जो उल्टा सीधा कंटेंट रहता वो कोई नहीं करता, उसको सब लोग छोड़ के चलते हैं। बाकी का क्या रहता, जो मैथ रहती, जो रीजनिंग रहती, लड़के यहाँ पर अपना स्कोर करते हैं। ध्यान रखना, ये जीके की बेस्ट स्ट्रेटजी है। ऐसा नहीं आपने 50 क्लास इसकी पढ़ ली, 50 क्लास इसकी पढ़ ली, 50 क्लास इसकी पढ़ ली, और भाई बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता। एक काम करो, 50 क्लास एक ही टीचर की पढ़ लो और 50 की 50 क्लास नोट कर लो। इसके बाद आप उस नोट को बार बार पढ़ो। 25 जगह पढ़ने से बेहतर है कि एक चीज़ को 25 बार पढ़ो और बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। तो आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा बिल्कुल नहीं होगी। ना आप ये करोगे कि ये हो जाए, कि ये इसका ये है, कि इसका ये है, कि इसका ये है, ऐसा भी आप नहीं करोगे। बस एक बार अपने नोट्स बनाओ जीके के, और उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ो। ध्यान रखना, जब आप उन नोट्स को 5-6 महीने कंटिन्यू पढ़ोगे एक ही कॉपी को, लेकिन कॉपी पूरी अच्छी बना लो, परफेक्ट। एक ही कॉपी को जब आप 5-6 महीने कंटिन्यू पढ़ोगे ना, तब आपको वो कॉपी ऐसा लगने लगेगी कि यार इसमें कुछ बचा नहीं है, इसमें कुछ बचा नहीं है। फिर आप ध्यान रखना, जब भी किसी एग्जाम में 25% जीके के पूछेगा, तो लगोगा 15-16% आप कर दोगे। और 15-16 क्वेश्चन जीके में करना एक बेस्ट स्कोर रहता है भाई। 25 क्वेश्चन यदि आ रहा है और 15-16 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो ध्यान रखना आप पेपर के फिर हकदार हो गए। जहां लड़के 5-5, 6-6, 10-10 प्रश्न कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई तरीका ही नहीं है, कुछ भी लगे पढ़ने। इस टीचर ने ये कह दिया वो पढ़ रहे, इस टीचर ने ये बता दिया ये पढ़ रहे। कुछ टीचर क्या करते, अपनी वाहवाही दिखाने के लिए, अपने चैनल को बड़ा बनाने के लिए कुछ भी पढ़ा देंगे, कुछ भी, XYZ कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, पता है कि ये बच्चे को याद भी नहीं होगा। और यदि एग्जामिनर पूछेगा भी वो पॉइंट, तो वो कोई करके नहीं आएगा। जब कोई करके नहीं आएगा तो मिनट बढ़ेगी नहीं भाई, ऐसे कैसे मिनट बढ़ जाएगी। आप सबसे पहले इन 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ, अपनी मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। जीके जीएस का जो तरीका मैंने आपको बताया, कहीं से भी पढ़ो, एक जगह से पढ़ो और एक कॉपी को बार बार पढ़ो। ज़्यादा क्लासों के चक्कर में नहीं पढ़ो, एक जगह पढ़ो और इसके बाद एक कॉपी को बार बार पढ़ो। जब ये आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, मतलब आपने हर एग्जाम का 75% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। तो आप हिंदी पढ़ सकते, वो आपके दिमाग में होगा ना कि आप किस एग्जाम की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, और है ना। तो यदि आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, साइंस पूछ रहे थे थोड़ी रेलवे की। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हीं सब्जेक्ट के साथ आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हीं सब्जेक्ट के पास आपको हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी भाषा हो, अब तो 13 भाषा में पेपर होने लगा, तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसा रहता है भाई, ध्यान रखना। तो ये आपकी हुई तैयारी की स्ट्रेटजी, मोस्ट इंपोर्टेंट। भाई मैं बिल्कुल सही बात कह रहा मैं आपसे, ध्यान रखना। और आप लोग यदि ये सोचते हो यार कि देखो ये छोटा सा है, इसके इतने सब्सक्राइबर हैं, कोई भी हो जो नए चैनल हैं जिनको आप थोड़ी वीडियो देखी आप चले गए, एक बात ध्यान रखना भाई, जो नए लड़के रहते हैं ना, जो नए नए चैनल बने, वो देखना कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे झूठ, वो इसलिए नहीं बोलते भाई झूठ, क्योंकि एक बात, अब वैसे तो उनके व्यूज़ कम है, और आप बाई चांस धोखे से देखने के लिए चले भी गए और इसने कोई बात झूठ बोल दी, तो आपको क्या यार ये, पहली बात तो उसके व्यूज आ नहीं रहे, आपको जो उल्टा सीधा बोलता रहता, कुछ भी बोल दिया और झूठी बात बोलता रहता, तो फिर आप दोबारा वैसे ही देखने के लिए नहीं जाओगे। तो ध्यान रखना, कभी भी जो नए चैनल वाले हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। अधिकतर मान के चलना, जो बड़े चैनल वाले होंगे चाहे भाई वो झूठ बोलना, क्योंकि उनको पता है, अब उनको डर नहीं है यार, उनका इतना बड़ा चैनल है कि आप 2-4-5 अनसब्सक्राइबर भी कर दोगे ना, तब भी कुछ नहीं होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ यदि मान लो 1000 पूरे सब्सक्राइबर हैं, यदि आपने एक हटा दिया तो 999 बचे। सही कह रहा है मेरी बात। तो ध्यान रखना, झूठ कभी कोई नहीं बोलता, हमेशा सही तरीके से हर कोई व्यक्ति बात बताता है। तो आप लोग जितना बड़े लोगों पर विश्वास करते हैं ना, इतना जो छोटे छोटे चैनल हैं उन पर भी विश्वास दिखाया करो, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो आपकी तैयारी की बात हो गई, आपको ऐसे, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि जब आपके फॉर्म आ गए, जब एडमिट कार्ड रिलीज हो गए फिर आप लगे, तो भाई ऐसे तो सिर्फ लोग फॉर्म भरते हैं और फॉर्म की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन जो तैयारी करने वाले रहते, वो सिलेक्टेड लड़के रहते, वो सिलेक्शन ले जाते। जिन भाई बहनों का यूपी कांस्टेबल का पेपर हो गया, जिनका भी यूपी कांस्टेबल का पेपर हो गया, पेपर बिगड़ गया, भाई वो निराश नहीं बैठे। जिंदगी है, जीवन में सफलता असफलता लगी रहती हैं, थोड़ा ये कि आपको एग्जाम देना है। यदि आप
असफल हो भी गए हो, या यदि आपका पेपर बिगड़ भी गया है, तो आप अपने दिमाग में ऐसा ठान लो, ऐसा ठान लो कि अब की बार मैं इस एग्जाम को फोड़ दूंगा, बिल्कुल फोड़ दूंगा। क्योंकि अब की बार आपकी तैयारी जीरो से थोड़ी ना होगी, अब की बार आपकी तैयारी अनुभव से होगी, अब की बार आपकी तैयारी अनुभव से होगी। और आपके लिए मैं कुछ लाइन कहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाओ कि लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें कि यार मुझे तो उन जैसा बनना है। आप जिस गाँव के हो, जिस गाँव में रहते हो, तो उस गाँव के लड़के बाद में ये कहने लगें कि मुझे तो भैया जैसा बनना है, उन भैया जैसा बनना है। कुछ ऐसा कर दिखाओ। सफलता, असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं जो कि लगे रहते भाई। यदि आपने तैयारी करी है तभी तो आप असफल हुए हो। तैयारी नहीं करी तो आपको असफल का पता ही नहीं चलता कि असफलता होती कैसे है। तो आप कम से कम फाइटर तो हो, आप लड़े तो हो कम से कम। यदि आप अभी हार जाओगे तो बस लोग क्या कहेंगे, ए कुछ नहीं था, दिन रात मोबाइल चलाता था। समझ रहे? इसलिए जो लोग बिगड़ गया है जिनका एग्जाम, आने वाली मैंने आपको भर्तियां बता दी, आप तैयारी करिए। ध्यान रखना, अभी से लग जाइए तो आपका 100% कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। अनुभव की बात करूं भाई, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त कर चुका हूं। मैं भी 5-6 एग्जाम निकाल चुका हूं। मैं अपने अनुभव की बात करूं, जिस प्रकार से मैंने तैयारी करी वो मैंने आपको डेटा शेयर किया। इसी प्रकार से मैं पढ़ता हूं। पहले मैंने अपनी मैथ रीजनिंग 8-9 महीने में आराम से कवर कर ली थी। 8-9 महीने दबा के प्रैक्टिस करी। ऑफलाइन भी गया और ऑनलाइन भी गया। मैं पहले मैं ऑफलाइन पढ़ के आता था, फिर मैं ऑनलाइन पढ़ा। मुझे जो जितना समझ में ऑफलाइन आया, उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन देखा। फिर मैंने उसी लेवल के प्रश्न निकाले। जैसे मान लो आज मुझे संख्या पद्धति पढ़ाई गई मैथ में, तो फिर मैंने संख्या पद्धति के जो जो टाइप कराए गए, मान लो मेरे को मैथ कम आती, तो मुझे जो जो टाइप क्वेश्चन में कोचिंग में कराएगा 10 टाइप, मैंने उसी 10 टाइप के क्वेश्चन निकाले, वही क्वेश्चन लगाए मैंने। इस प्रकार फिर मैंने अपने 8 महीने में दोनों रीजनिंग कंप्लीट कर ली। फिर मैंने जीके कंप्लीट करी। इसी प्रकार एक मैंने सफिशिएंट नोट बनाए और उन्हीं नोट्स को मैंने बार बार पढ़ा। और भाई मैं सफलता की नजदीक हूँ। मतलब आप ये मान लीजिए 2-3-4 एग्जाम निकाल चुका हूँ। 1-2 जगह मैं फिजिकल भी फेल हूँ, एक जगह फाइनल मैथ में फेल हूँ, लेकिन अब मैं कहीं भी फेल नहीं होऊंगा। जिस जो भी मेरे एग्जाम निकल चुके हैं भरपूर नंबर हैं, आराम से सिलेक्ट हो जाऊंगा। बस मैं आपको इतना बता रहा कि आप लेकिन मन लगा के तैयारी करिए। ये कंपटीशन का ज़माना है भाई, यहाँ पर बहुत कंपटीशन है। 48-48 लाख फॉर्म भरते हैं 60-60 हज़ार वैकेंसियों के लिए, जहाँ 1-1 हज़ार वैकेंसी निकलती है, पर लाखों फॉर्म भरते हैं। वीडियो बड़ी जरूर हो गई, लेकिन आपको भाई बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ध्यान रखना। बाकी का आप पढ़ते रहो। एसएससी जीडी की है, मैं भी अपने चैनल पर, यदि आप जीके की पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ जाइए। गारंटी से कहता हूँ कि मैं आपको जीके याद करवा के मान जाऊँगा, और करवा के मानूंगा। ध्यान रखना, ठीक है। बाकी की वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें प्लीज़, थोड़ा सपोर्ट दिखाया करें। यदि आप वीडियो में आ जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें यार। आप इतने चैनल सब्सक्राइब करें तो एक और सही। यदि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी, मेरा भी मतलब हौसला बढ़ता है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों तक शेयर करें, और भी मैं वीडियो ऐसी लाता रहूँगा। धन्यवाद।